हेलो एवरीवन, ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी कुछ टाइम से तबीयत नहीं अच्छी होने की वजह से मैं ज़रा वीडियोस नहीं बना रही थी। आज मैंने सोचा कि आप सबके लिए कोई बहुत अच्छे से टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। आप लोगों में ये ब्लॉकेजेस मैंने देखा है, बहुत पाए गए हैं कि मुझे मेरे ट्विन से ही शादी करनी है। अगर मुझे कहीं और से आता है तो मैं उसे डिनाई कर दूँगी। तो क्या मुझे मेरे ट्विन से शादी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? कहीं से आ रहा है कोई अप्रोच तो एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इस टॉपिक पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। हमारे डीएम को हम 5D में साथ में रहते हैं, उनके साथ हमारा जो रिलेशन है वो 5D में है। और अगर आपके डीएम आपके साथ आपने इनर वर्क किया और वो आपके साथ आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े तो आपका 3D में भी यूनियन होता है। डिवाइन टाइमिंग जैसा ऐसा कुछ नहीं होता, वो आप अपने हिसाब से स्पीड अप कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम लोग ऐसा, मेरे कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी हैं जो फॉरेनर है और जो मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि आई एम स्टक विथ माई ट्विन, कि मैं अपने ट्विन में स्टक हूँ, कि मुझे सिर्फ उसी से शादी करनी है, ये मैंने सोच लिया। तो ये भी एक टाइप का ब्लॉक है। ये एक टाइप का ब्लॉक क्रिएट करता है कि मुझे इस इंसान से ही शादी करनी है, क्योंकि ये यात्रा है हर अटैचमेंट से, हर मोह से मुक्त होने की। तो आप किसी एक इंसान पे अटक नहीं सकते। क्लेम करने का मतलब होता है कि तुम जहाँ हो सिर्फ मेरे हो, हम 5D में एक है, हमें अपने कर्म करते जाना है और हम अपने रिज़ल्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। ये मैंने क्लेम किया अपने ट्विन को इस तरीके से, ये सोच रख के, ये दिल में ये वाली भावना रख के क्लेम किया। और जब इस चीज़ में बताया जाता है तो आप एक जगह अटक जाते हो कि मुझे इससे ही शादी करनी, भले वो करना चाहे ना चाहे। आप इनर वर्क कर रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो मुझसे शादी करे। लाइफ की अनफोल्डिंग कुछ इस तरीके से खोलने दीजिए कि जो आपको लेसन जो है, जो आपको डिवाइन सिखाना चाहते हैं, वो आपको सीखना पड़ेगा। बहुत सारे इसमें ऐसा रहता है कि हमारी शादी सोलमेट से हो जाती है और बहुत खुश रहते हैं हम, तो भी हम यूनियन में रहते हैं। यूनियन में रहने का मतलब होता है टॉकिंग टर्म्स में रहना, दोनों की लड़ाई नहीं होना और दोनों में आपस में फ्रेंडशिप भी रहना। प्यार तो हमेशा ही रहता है, लेकिन वो प्यार कहीं कहीं जहाँ दो पार्टीज़ की शादी हो गई है वो फ्रेंडशिप में रहता है। एक जो कंप्लीट एहसास है वो हमें अपने डिवाइन लव के साथ होता है, लेकिन वो डिवाइन लव के साथ हमारा 3D में मिलन उन्हीं कपल्स का होता है, उन्हीं डिवाइन आत्माओं का होता है जो ये कॉन्ट्रैक्ट लेकर आते हैं। हमें बस उस कॉन्ट्रैक्ट तक जो इतना फास्ट पहुंच जाता है, असेंड हो जाता है, ऊपर उठ के इतना फास्ट पहुंचता है, वो अपने आप होता है उनके साथ। उन्हें ऐसे गुरु मिल जाएंगे, ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस दिख जाएंगे कि उनकी असेंडिंग इतनी फास्ट होती है। पोर्टल के टाइम उनके अंदर ऐसी कोडिंग की जाएगी, ऐसे कोड्स एंटर करेंगे कि वो इतने जल्दी ऊपर उठेंगे कि उन्हें सारी चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती हैं। तो ये कहानी ऐसे शुरू होती है। अगर आप कहीं भी स्टक है कि मुझे इसी से शादी करनी है, मैं किसी और से शादी कर ही नहीं सकती, तो ये एक टाइप का ब्लॉक है। आप इसे हटाइए, आप इसे रिमूव कीजिए, क्योंकि हमें किसी भी मोह के बंधन में नहीं अटकना है। कहीं भी अटैचमेंट जहाँ हो वहाँ हमें रहना ही नहीं है। हम हर मोह, हर अटैचमेंट से परे है हमारा रिलेशन। कोई शादी, कोई ये हमारे प्यार को नहीं रोक सकता। प्यार हमारा अनंत काल तक है और अनंत ही रहेगा, क्योंकि हम 5D में एक है। हमारा ये एक्सपेक्ट करना भी गलत है कि हम 3D में मिले। हमारे अंदर ये चाहत ज़रूर होती है कि हम 3D में मिले, लेकिन उसके लिए हमें सिर्फ इनर वर्क करना है और अटैचमेंट की भावना हटा देनी कि अगर तू नहीं मिला मुझे 3D में तो मेरा कुछ नहीं होगा। ये वाली जो सोच है ये आप हटा दीजिए, क्योंकि यही एक ब्लॉक क्रिएट कर रहा है, बहुत बड़ा ब्लॉक इस जर्नी का।
ना चाहते हुए भी चीज़ें डिले हो रही हैं, आप असेंड नहीं हो पा रहे। तो क्या होता है, डिवाइन आपके सामने ऐसे चैलेंजेस ला के रखते हैं कि उन्हें आपसे और दूर कर देते हैं। मैंने देखा है कि और इसमें डीएम डीएफ से दूर हो जाते हैं, क्योंकि डिवाइन आपको एक ऐसा इंसान बनाना चाहते हैं जो ये सारी चीज़ों से ऊपर हो, जो एनलाइटमेंट के स्टेट में रहता हो, जिसके अंदर कोई अटैचमेंट ना हो, जिसने अपने अंदर ही ये बात को समझ लिया है कि हम एक हैं, हम 5D में एक हैं, तो फिर 3D में मिलना ज़रूरी क्यों है? नहीं भी मिले तो क्या हो गया? जब ये सोच अंदर आ जाएगी कि फ़िज़िकल बॉडी तुम्हारी मेरे सामने नहीं रहे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, आई एम विथ यू, यू आर विथ मी, और हम हमेशा साथ में हैं। जब ये इमोशंस आपके अंदर आएंगे तभी आप इस जर्नी के एक लेवल पे हैं जहाँ आपका 3D में यूनियन होगा। तो आप यूनियन की चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ सोचिए, जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए। कहीं भी किसी जगह पे आपको रुकना नहीं, आपको स्टक नहीं होना है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टक हो जाते हैं कि ऐसा हुआ तो ऐसा नहीं करेंगे, वैसा हुआ तो वैसा नहीं करेंगे। एकदम जैसे कि फ़्लो में कैसे बहते हैं, पानी बहते रहता है बिना इसके, वैसे ही बहते रहना है, एंजॉय करना है इस चीज़ों को। ये कि मैं ऐसे से ऐसी हो गई, क्या क्या मैंने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाई। और मैं चाहती हूँ कि आप जो शैडो वर्क मैंने आपको बताया था वो आप डेली करें, क्योंकि यही शैडो वर्क से बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स को इतना फ़ायदा हुआ है कि उनके डीएम के साथ उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई। लेयर बाय लेयर जिस तरीके से खुलते हैं तो एक अलग ही ये हो गया है कनेक्शन, और उनका गहरा हो गया। कहीं ना कहीं ये दो डिवाइन कपल जो होते हैं, डीएम और डीएफ जिसे कहते हैं, उसमें बीच में लेयर्स बहुत रहती है, बहुत ऐसी वाइब्रेशन एक दूसरे को देते रहते हैं। जैसे आप दिन भर ये सोचते हो किसी और लड़की के साथ रहता है, देखता है, मेरी तरफ तो देखता ही नहीं है, मतलब आप इस टाइप के वाइब्रेशन भेज रहे हो। आपने मन में सोचा, वो वाइब्रेशन उधर गई, तो आपको सिर्फ अच्छा सोचना है कि कितना प्यार है हमारे बीच में, वो मेरा कितना केयर करते हैं। सिर्फ ऐसे ही सोचना है आपको, क्योंकि जब आप ऐसे सोचेंगे वही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। नहीं तो आप जितना निगेटिव सोचेंगे अपने डीएम के बारे में, वो और रिटर्न आपको वैसे ही देंगे। तो होप सो कि ये यूज़फुल वीडियो आपके काम आए और आप कहीं भी किसी जगह पे ना स्टक हो, और अपने इस ब्लॉक को हटाएं, जो इस जर्नी का बड़ा ब्लॉक है कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही। शादी आपकी सोलमेट से भी प्लान हो सकती है। अगर ऐसा ऑफ़र है आपको तो आप बिल्कुल अपने सोलमेट से शादी कीजिए, अपने डीएम के साथ यूनियन में रह के। अगर आपका डीएम आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, अप्रोच नहीं दे रहा, ये जर्नी कहीं भी अटक के रहने की नहीं है। ये आपको सच, जो रियल ट्विन है वही बता सकते हैं कि जर्नी एक ज़िद नहीं है कि मुझे मेरे डीएम के साथ शादी करना है, क्योंकि ऐसे ज़िद से पूरी लाइफ कट जाती है लेकिन शादी नहीं होती। ये जर्नी आपको उससे ऊपर उठाना सिखाती है, आप कहीं अटक नहीं सकते। अगर आप कहीं आप स्टक हैं तो मतलब ये ब्लॉक है, आप आगे बढ़िए, मूव ऑन कीजिए। बहुत सारे चैनल्स पे पूरा ट्विन से शादी करवा के ये करना वो करना, बिल्कुल अगर आपका डीएम आपसे शादी करना चाहता है तो बिल्कुल कीजिए, लेकिन अगर वो आपको अप्रोच ही नहीं कर रहा और 10-10 साल, 12-12 साल, 15-15 साल हो रहे, तो आप, मैंने हमेशा कहा है कि उन पे ध्यान देने के बजाय खुद पे ध्यान दीजिए। वो क्या कर रहे हैं, वो आपको कहाँ कहाँ पूछ रहे हैं, क्योंकि ये आप अपनी लाइफ जो है सिर्फ इनर वर्क पे इन्वेस्ट कीजिए, ना कि उस इंसान पे जो आपका डीएम है, क्योंकि वो आप ही हो। आप उनके बारे में सोचोगे तो वो थर्ड पार्टी के बारे में सोचेंगे, सिंपल मैं बताती हूँ। आपका दिमाग उनके बारे में सोचेगा तो वो थर्ड पार्टी के बारे में सोचेंगे। तो क्या आप चाहते हो कि वो थर्ड पार्टी के बारे में सोचे? बिल्कुल नहीं चाहता कोई। इसलिए आप खुद के बारे में सोचो, तभी वो आपके बारे में सोचेंगे और एक अच्छा प्यार वाला इमोशन रखेंगे। तो ख्याल रखिए, फिट रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।